साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे चाइल्ड ट्रैकिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी। एक एक बिंदु पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। चाइल्ड ट्रैकिंग का कार्य आपका कब पूर्ण होगा, हम बिंदुवार यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से बिंदुओं पर कार्य आपको करना है। तो जैसे हमारे शिक्षक ऐप को आप ओपन करते हैं, क्योंकि हमारे शिक्षक ऐप पर आपको चाइल्ड ट्रैकिंग का ऑप्शन प्राप्त होगा, तो हमारे शिक्षक ऐप को ओपन करें। जैसे ओपन करते हैं यह मैसेज शो होता है, ओके पर क्लिक कर दें। और सर अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हुआ है और नीचे आप देख रहे हैं चाइल्ड ट्रैकिंग। तो यहाँ आपको चाइल्ड ट्रैकिंग पर क्लिक करना होगा। चाइल्ड ट्रैकिंग पर आप क्लिक करते हैं तो अब यहाँ चाइल्ड ट्रैकिंग को आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर लॉगिन आईडी जो एम्प्लॉय आईडी है, आपकी एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे। जो भी हमारे शिक्षक ऐप पर आपका पासवर्ड है उसे लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो अब यह पेज ओपन होता है चाइल्ड ट्रैकिंग से संबंधित। यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं। चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम 2026-27। सर्वप्रथम आपको इस पर कार्य कर देना है। अब इस पर कार्य कैसे करेंगे, यह कार्य आपने कर भी दिया होगा, लेकिन हम एक बार और देख लेते हैं। चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कक्षा क्लास 1 स्टूडेंट सर्वे। कक्षा 1 में जो छात्र आपके क्षेत्र में प्रवेश हेतु शेष हैं उनकी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होती है। सर्वेयर का विवरण यहाँ पर दिया गया है। आपको क्षेत्र या पते का विवरण से प्रारंभ करना है। तो क्षेत्र आपका शहरी है तो शहरी यहाँ पर सिलेक्ट करें, ग्रामीण है तो ग्रामीण सिलेक्ट कर दें। जनपद पंचायत यहाँ पर सिलेक्ट करें। क्षेत्र या ग्राम पंचायत आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जिस ग्राम पंचायत में आपका विद्यालय है उस ग्राम पंचायत को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे और ग्राम का चयन करना है आपको तो ग्राम का चयन कर दें। अब बालक बालिका का चयन करें। यहाँ पर बालक बालिकाओं का चयन करना है आपको। यदि आपका सर्वे पूर्ण नहीं हुआ है तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बालक बालिकाओं की सूची उपलब्ध होगी, उन्हें आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और नीचे देख रहे हैं परिवार की उपस्थिति, क्या परिवार उपस्थित है। तो यहाँ पर आपको हाँ या नहीं सिलेक्ट करना है। हाँ सिलेक्ट करेंगे तो उस परिवार से संबंधित और भी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होगी, और नहीं सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कारण आपको चयन करना है, किस कारण से परिवार उपस्थित नहीं मिला। परिवार द्वारा स्थायी रूप से पलायन कर लिया गया है या अस्थायी रूप से पलायन कर लिया गया है। इनमें से जो भी ऑप्शन सही हो उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर दें और सबमिट पर क्लिक कर दें। तो एक छात्र से संबंधित आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर आप दूसरे छात्र का चयन करेंगे और उससे संबंधित भी जानकारी यहाँ पर भरेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो प्रथम बिंदु यहाँ पर दिया गया है क्लास 1 स्टूडेंट सर्वे, इस पर कार्य करना है। अब हम देखते हैं दूसरा बिंदु। इसे सिलेक्ट करें। इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ सूची प्रदर्शित होगी। यहाँ सूची आप देख रहे हैं। तो सूची में जिस विद्यालय का छात्र है उस विद्यालय के प्रभारी यहाँ पर नियर बाय स्कूल सिलेक्ट करेंगे और वह जब यहाँ नियर बाय स्कूल सिलेक्ट कर देंगे, यदि आपका विद्यालय सिलेक्ट किया गया है तो आपके विद्यालय में छात्र प्रदर्शित होंगे। अब इस पर आप कार्य कैसे करेंगे, तो नीचे आप जो देख रहे हैं ओपन एजुकेशन पोर्टल, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे देखते हैं लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। अब यहाँ देखें आप लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हुआ है। तो यूजर नेम में आप अपनी यूनिक आईडी लिखेंगे। यूजर नेम में यूनिक आईडी लिखें और जो आपका हमारे शिक्षक ऐप पर पासवर्ड है वह पासवर्ड लिखेंगे। इस प्रकार से यूनिक आईडी और पासवर्ड लिख दें। कैप्चा फिल करें। कैप्चा सावधानीपूर्वक आपको फिल करना है, नहीं तो लॉगिन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो यह सूचना प्रदर्शित होती है। ओके पर क्लिक कर दें, सूचना हट जाती है। अब देखें आप लेफ्ट साइड में ऑप्शन। अब यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आप एक ऑप्शन देख रहे हैं चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, इस पर आप क्लिक कर देंगे। चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ और नए ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ देखें आप CST पेंडिंग एनरोलमेंट, CST कंप्लीट एनरोलमेंट और CST ट्रांजिशन क्लास 5 to 8। तो यहाँ पर देख लें इन ऑप्शन को क्लिक करके। जैसे हम देखते हैं CST पेंडिंग एनरोलमेंट। अब यहाँ सत्र 2026-27 सिलेक्ट है, सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे आप इसके संबंध में आपको क्या कार्य करना है। तो यहाँ आप देख लें, यहाँ पर ट्रैक्ड बाय एम्प्लॉय कोड, स्कूल कोड, यहाँ पर यूनिक आईडी दी गई है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर देखते हैं कौन सी जानकारी ओपन होती है। तो यहाँ पर छात्र की समग्र आईडी आपको ऐड करना है। अब यहाँ पर जो छात्र के संबंध में जानकारी प्रदर्शित हुई है, तो सर्वप्रथम आप एक काम कर लें, समग्र आईडी यहाँ पर कॉपी कर लें। समग्र आईडी यहाँ लॉन्ग प्रेस करेंगे, कॉपी के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा
कॉपी कर लें। अब हम देखते हैं छात्र से संबंधित जानकारी। चूँकि आपके लॉगिन पर जानकारी उपलब्ध हुई है तो इससे संबंधित कार्य आपको ही करना है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ समग्र आईडी आपको पेस्ट कर देना है या समग्र आईडी लिख देना है और सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख लें आप स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, स्कॉलर नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, छात्र का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और फादर नेम मदर नेम यहाँ पर नहीं दिया गया है। फादर नेम मदर नेम तब प्रदर्शित होता है जब छात्र की KYC हो जाती है। डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पर प्रदर्शित है और एडमिशन क्लास यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे क्लास हम फर्स्ट सिलेक्ट कर देते हैं और स्कॉलर नंबर भी यहाँ पर आपको लिखना है। तो स्कॉलर नंबर जैसे आप लिख देते हैं और नीचे जो चेक बॉक्स दिया गया है इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो यह जानकारी पूर्ण हो जाती है। अब आप सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, इस प्रकार से मैसेज प्रदर्शित होता है। सेव पर क्लिक कर दें, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। इस छात्र से संबंधित कार्य आपका पूर्ण हो जाता है। अब हम देखते हैं और ऑप्शंस जो यहाँ पर हमने देखा था। अब स्टूडेंट ट्रैकिंग संबंधित यहाँ पर ऑप्शन प्रदर्शित नहीं हुआ है तो आपको यहाँ बैक जाना होगा। आप यहाँ बैक पहुँचे उसी पेज पर। अब हम देखते हैं क्या ऑप्शन उपलब्ध हुआ है। यहाँ पर होम पर क्लिक कर दें। अब पुनः चाइल्ड ट्रैकिंग को क्लिक करें। अब यहाँ हम देखते हैं जो अगला ऑप्शन था CST कंप्लीट एनरोलमेंट, इस पर क्लिक कर दें और सर्च पर क्लिक करें। यहाँ पर तो यहाँ देखेंगे यह 2 छात्र यहाँ पर प्रदर्शित हुए हैं, इनके एनरोलमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, अर्थात इनको जो शाला में प्रवेश देना था वह कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं हम आगे, होम पर क्लिक करते हैं। अब उसी ऑप्शन पर आपको फिर से जाना होगा चाइल्ड ट्रैकिंग पर और यहाँ पर देखें CST ट्रांजिशन क्लास 5th 8, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ सर्च करना होगा आपको, सर्च करें। अब यहाँ देखें समग्र आईडी दी गई है, स्टूडेंट नेम दिया गया है तो यहाँ पर भी समग्र आईडी आप कॉपी कर लें यदि आवश्यकता होती है। आगे जानकारी देखें क्या करना है आपको। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है। यह एक छात्रा प्रदर्शित हो रही है जो किसी अन्य विद्यालय की है, इसका भी एनरोलमेंट कर देना है आपको। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। अब यहाँ उसी छात्र की समग्र आईडी आपको पेस्ट कर देना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी छात्र का एनरोलमेंट नंबर आपको लिखना है और इससे संबंधित जानकारी देखते हुए एडमिशन क्लास, जैसे यह छात्रा कक्षा 9 में इसको प्रवेश देना है, कक्षा 9 सेलेक्ट करें और यहाँ पर चेक बॉक्स सेलेक्ट करें और सेव पर क्लिक कर दें। तो इससे छात्र से संबंधित कार्य भी आपका पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह कार्य आपको करना है। अब यहाँ हमने सभी बिंदु देख लिए। अब आपको फिर से बैक करना होगा। बैक करते हैं हम और होम पर क्लिक करते हैं। होम पर क्लिक करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर आपको बार बार बैक जाना होगा और चाइल्ड ट्रैकिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने कुछ ऊपर के बिंदु देख लिए थे। अब हमें देखना है प्रमोशन पेंडिंग स्टूडेंट स्टेटस, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ सर्च पर क्लिक करें। यदि प्रमोशन हेतु कोई छात्र पेंडिंग है तो वह जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होगी और यहाँ पर कोई छात्र प्रदर्शित नहीं होते हैं, अर्थात यह कार्य आपका पूर्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए सभी बिंदुओं पर हमने कार्य कर लिया है। यहाँ एक एक बिंदु पर क्लिक करके आपको कार्य करना है। अब हम देखेंगे पुनः उसी पेज पर जाकर जहाँ पर हमने प्रारंभ किया था। हाँ, हमने चाइल्ड ट्रैकिंग पर कार्य कर लिया था, इस पर पुनः क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखें, पहले बिंदु पर हमने कार्य देख लिया था और सेकंड बिंदु पर भी कार्य देख लिया था, 5 to 6 ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी टू मिडिल स्कूल। अब थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ छात्र प्रदर्शित होते हैं। यहाँ देखें जैसे वही नियर बाय स्कूल सिलेक्ट होगा तो संबंधित विद्यालय नियर बाय स्कूल सिलेक्ट कर देगा। अब यहाँ आपको ओपन एजुकेशन पोर्टल, फिर से एक बार एजुकेशन पोर्टल को ओपन करना है। अब यहाँ फिर से आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ फिर हमने लॉगिन किया है, उसी पेज पर फिर पहुँचते हैं, ओके पर क्लिक कर दें। अब यहाँ देखें ऑप्शन चाइल्ड ट्रैकिंग फिर से प्रदर्शित होगा। अब यहाँ पर देख लें कि आपको अलग से कोई कार्य करना है तो अब आपको यहाँ पर कोई कार्य अलग से नहीं करना है, वही ऑप्शन से यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। तो जैसे अब फिर से हम यहाँ पर ओपन करके देखते हैं CST पेंडिंग एनरोलमेंट। यहाँ सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, अर्थात यह कार्य आपका हो चुका है। और दूसरा ऑप्शन CST कंप्लीट एनरोलमेंट,
वही ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं जो हमने पूर्व में देखे थे। अब देखते हैं CST ट्रांजिशन क्लास 5th to 8। यहाँ पर भी सर्च पर क्लिक करें तो वही नाम फिर प्रदर्शित हुआ है। तो इसके संबंध में आपको कार्य करना है, रजिस्ट्रेशन आप कर दें। तो यहाँ पर हमने तीनों बिंदुओं पर कार्य देख लिया। अब हम देखेंगे फिर से उसी पेज पर। अब हमें अगला बिंदु देखना है। तो पहले बिंदु पर कार्य किस प्रकार से करना है, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम 2026-27 यह हम समझ चुके हैं। अब यहाँ सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट 2026-27। इस पर क्लिक कर दें। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे ड्रॉप बॉक्स में यदि कोई छात्र हैं तो वह किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ बालक बालिका का चयन करें, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर भी छात्र छात्रा प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, अर्थात यह कार्य यहाँ पर हो चुका है या आपके यहाँ ड्रॉप बॉक्स में कोई छात्र नहीं है। यदि यूडाइज प्लस पर भी कोई छात्र ड्रॉप बॉक्स में है या प्रमोशन के लिए पेंडिंग है तो उन्हें भी आप कंप्लीट कर दें, अन्यथा यहाँ पर छात्र प्रदर्शित हो सकते हैं। तो यूडाइज प्लस को भी साथ में ध्यान रखें। यूडाइज प्लस पर देख लें कोई छात्र प्रमोशन के लिए पेंडिंग तो नहीं है या ड्रॉप बॉक्स में तो नहीं है। तो यहाँ बालक बालिका यदि प्रदर्शित होते हैं तो उनसे संबंधित आपको जानकारी फिल करना है। परिवार की उपस्थिति संबंधित हाँ या नहीं, यदि हाँ सिलेक्ट करते हैं तो उस परिवार से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी, नहीं सिलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर कारण चयन करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यह कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब इस प्रकार से हमने ड्रॉप बॉक्स वाला बॉक्स देख लिया। अब प्रमोशन पेंडिंग स्टूडेंट, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे क्या प्रमोशन पेंडिंग कोई स्टूडेंट है, बालक बालिका का चयन करें। यहाँ पर कोई प्रदर्शित नहीं होता, कोई बालक बालिका यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। ओपन स्कूल ओपन एजुकेशन पोर्टल, इस पर आप क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बार और हम लॉगिन करके देख लेते हैं क्या इस ऑप्शन पर कोई छात्र प्रदर्शित होते हैं। अब लॉगिन पर क्लिक करते हैं आप तो वही पेज ओपन हो जाता है, अर्थात अब यहाँ पर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो फिर से वही ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं, अर्थात इन पर हम कार्य कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम मुख्य रूप से कहें तो इन ऑप्शंस पर आपको कार्य करना है। जो आपने देखा था विभिन्न ऑप्शंस को हमने जैसे ही क्लिक किया था नीचे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर पहुंचने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हुआ था, तो वहां से आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर पहुंचे और जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं इन पर कार्य कर दें तो आपका चाइल्ड ट्रैकिंग का कार्य पूर्ण हो जाता है। तो इन्हीं बिंदुओं पर मुख्य रूप से आपको कार्य करना है और जिस प्रकार से हमने प्रारंभ से देखा लास्ट तक, तो इस प्रकार से क्रमशः आप कार्य करते जाएं, आपका चाइल्ड ट्रैकिंग का कार्य पूर्ण हो जाता है। जब तक इन बिंदुओं पर आप कार्य नहीं करते जो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं, आपका चाइल्ड ट्रैकिंग का कार्य पूर्ण नहीं होगा। इस कार्य को आपको पूर्ण कर देना है क्योंकि बार बार पेंडिंग रिपोर्ट प्रदर्शित हो रही है। आपके वरिष्ठ कार्यालय से रिपोर्ट बार बार प्रेषित की जा रही है जहाँ आपका जो चाइल्ड ट्रैकिंग संबंधित कार्य है वह पेंडिंग शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन पर क्लिक करके इन्हें आप कंप्लीट कर दें तो चाइल्ड ट्रैकिंग का कार्य आपका पूर्ण हो जा रहा है। तो जानकारी आपने देखी, इस जानकारी को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। जानकारी कैसी लगी एक कमेंट आप अवश्य करें, जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी करें। चैनल पर बने रहें, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें तो यह जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी।